Sundays are usually slow as there is no rush to wake up early in the morning. But ever since I've picked up this new job, weekends are the only 2 days I get to finish my unfinished household chores. मैं यूजुअली रात को ही बर्तन डिशवॉशर में लगा देती हूँ, बट क्योंकि कल सैटरडे था तो फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ी गपशप, थोड़ी पार्टी हो गई, जिस वजह से लेट सोई एंड ये काम मेरा रह गया। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में इसे लगा देती हूँ, जब तक बर्तन धुल के रेडी होंगे मुझे भी अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ दिन की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। ऑल्दो चाय के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, यानी कि वीक डेज जब मेरा वर्किंग डेज होता है तब भी मैं बहुत ही फुर्सत से चाय पीती हूँ, बट संडे चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। सो चाय के साथ ही साथ जो भी मुझे मी टाइम चाहिए था वो भी हो चुका है एंड अब बारी है घर के उन टास्क को कंप्लीट करने में जो यूजुअली वीक डेज पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑल्दो इंडोर प्लांट्स को मैं मिस्टिंग वगैरह नॉर्मली भी कर देती हूँ, बट थोड़ा संडे ऐसा टाइम होता है जब बहुत अच्छे से तसल्ली से मैं इन प्लांट्स को देख पाती हूँ, तो अच्छे से पहले मैंने इनकी मिस्टिंग कर दी। उसके बाद मैं ये जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स हैं, जो स्विचेस हैं, इन सबको थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। कुछ एक घर के ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो क्लीन नहीं हो पाते हैं, यूजुअली डस्टिंग में भी उसे नहीं क्लीन करती हैं हेल्प्स वगैरह, तो उन एरियाज़ को मैं आज क्लीन कर रही हूँ। डस्टिंग के साथ ही साथ मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर रख दिया है, थोड़ी देर धूप इन्हें लग जाए। ऑल्दो गर्मी बहुत है तो अंदर भी लाइट वगैरह अच्छी आ जाती है, सनलाइट, फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए इन्हें हमेशा सन में रखना चाहिए, तो यूजुअली मैं संडेज़ या सैटरडेज़ को ही इन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ, सो दैट कि इन्हें भी विटामिन डी अच्छे से मिल सके। और अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ज़रा सा काम करते ही पसीने छूट जाते हैं, तो मैं चली किचन में थोड़ा सा अपने लिए एंड वानिका एंड मिस्टर हस्बैंड के लिए भी अच्छे से एक मैंगो शेक बना लिया जाए। यूजुअली संडे को बहुत अच्छा सा कुछ एक ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, थोड़ा सा हैवी सा, बट बिकॉज़ आज हम प्लान कर रहे हैं लंच के लिए बाहर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि बस मैंगो शेक ही बना लेती हूँ, लाइट हो जाएगा एंड बाहर का भी लंच हम अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। I have very fond memories of Sundays. बचपन में संडेज़ का इंतज़ार हम सब भाई बहन किया करते थे, बिकॉज संडे एक ऐसा दिन होता था जब मम्मा बहुत ही यमी सा कुछ बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती थी। इवन ब्रेकफास्ट एंड लंच सब कुछ ही बहुत टॉप नॉच का होता था, एंड देन दैट वाज द टाइम जब हमें टीवी आराम से फुर्सत से देखने को मिलता था, बिकॉज वीक डेज़ पे तो ओनली 1 आवर का कार्टून चलता था, आई रिमेंबर, वो भी कभी कभी। बट संडे एक ऐसा दिन होता था जब हम सब बैठ के इंतज़ार करते थे कि आज कुछ यमी सा खाना खाएंगे एंड उसके साथ ही साथ हम टीवी नॉन स्टॉप देखेंगे जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। आई एम श्योर आपका भी काफ़ी लोगों का बचपन ऐसे ही गया होगा। जो आज की जनरेशन है ऑब्वियसली उनके लिए टीवी रोज़ का ही अफेयर हो गया है, बट हम सब के लिए टीवी एंड संडे का क्या इम्पोर्टेंस था ये हमें ही पता है। सो कमेंट करके आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोगों की कोई स्पेशल मेमोरीज संडे को लेकर अगर है तो प्लीज़ मेरे साथ उसे शेयर करिए। आज बहुत दिन के बाद मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। यूजुअली ऐसे ही चिकन बना देती थी, बट काफ़ी अरसे के बाद आज मेरा मन किया कि इस तरीके से मैरिनेट करूँ। सो नॉर्मल नमक हल्दी लगा के मैंने खूब सारा इसमें दही लगा दिया है, एंड उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने उसमें ऐड किया है। यूजुअली मैं खूब सारा मिर्ची एंड ऑरिगेनो फ्लेक्स भी डालती हूँ, बट बिकॉज वानिका नहीं खाती है तीखा, तो उस वजह से मैंने उस वाले प्रोसेस को स्किप कर दिया है। और वीकली बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कुछ DIY करने का, तो मैंने सोचा झटपट से इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, तो कुछ DIY आप लोगों के लिए रेडी कर रही हूँ, जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आई नो बहुत लोग काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंट सा वीडियो मैं लाऊं। एक्चुअली कभी मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ, अब जॉब लगी है तो वैसे ही बहुत मेरा टाइम चला जाता है उसमें, एंड जब मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं उसके बाद इतनी एनर्जी ही नहीं रहती कि कुछ वीडियो मैं शूट करूं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ होप आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग रेगुलर वीडियोज़ नाउ।
एंड अब यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने संडे लंच के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये प्लेस है, बोटैनिकल थीम है इस प्लेस का, तो काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह अंदर हैं। एंड यहाँ हमें बहुत ही यमी सा चिकन सैलड एंड चिकन मोमोज़ मिलता है। तो जब भी बहुत क्रेविंग होती है मोमोज़ खाने की, वी गो टू दिस प्लेस। ऑफ कोर्स दिल्ली वाले मोमोज़ की तो बात ही अलग है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू गो। And post lunch, I was craving for pan, so then Varun got me some pan. It was really yummy and बहुत ही sweet था। बहुत fond memories again मेरी पान को लेकर है। I was telling Varun कि how much we paid for this pan, and then he told me $70. So I was like कि $70। मेरी नानी दादी के हाथों में हमेशा एक पान की वो जो छोटी सी क्या बोलते हैं उसे, बॉक्स सा होता था। सो घर पे ही वो पान वगैरह बनाते थे, रोज़ फ्रेश पान घर पे आते थे, एंड उसी में वो अच्छे से अपना जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना होता था वो सब फिलिंग विलिंग करके, एंड देन दे यूज्ड टू कीप इट, खुद भी खाते थे, जो उनके घर पे कोई भी आता था उन्हें भी ऑफ़र करते थे। सो दैट वाज सो गुड। आजकल तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें अब रेगुलर अफेयर में नहीं पॉसिबल हो पाती है। सो जब भी मौका मिले इसे एंजॉय कर लेना चाहिए। सो उसी के साथ ही साथ बढ़ते हैं अपने आगे के काम के लिए, बिकॉज वीकडेज में बिल्कुल टाइम नहीं होता, एंड वानू को भी बीच बीच में कभी कभी बहुत भूख लगती है। सो उसके लिए चटपटा सा कुछ कुछ नमकीन मैं बना के रख देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं जो ये नमक पारे होते हैं उन्हें बना रही हूँ। थोड़े बहुत रोस्टेड मखानेज भी कर दूँगी, ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट वगैरह करके रख दूँगी। ऑफ कोर्स उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो होता ही है, बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, कभी कभी उन्हें बीच बीच में मतलब भूख लगती है या मन ही करता है। सो देन दे क्रेव फॉर बिस्किट्स और समथिंग। तो बेटर है कि हर समय वो बिस्किट्स एंड नमकीन वगैरह देने से अच्छा है कि कुछ घर का बना हुआ अगर रेडी हो तो दैट इज़ अगेन बेस्ट थिंग टू गिव। सो ये सब मैं डिनर टेबल पे ही रख देती हूँ, डाइनिंग टेबल पे ही सब कुछ अच्छे से प्लेस करके इस बास्केट में रख देती हूँ। बिस्किट्स वगैरह भी रख दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड चीज़ स्ट्रॉ सब कुछ यहीं पे रख दिया है, सो दैट जब भी उसका मन करे वो यहाँ से खाना वगैरह ले सके। लंच में खाना क्या बनेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड वी ऑल हैव इट। सो मैंने काफ़ी लोगों को ये वीकली मेन्यू लिखते हुए देखा है, एंड आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि हाउ डू दे फॉलो इट, क्योंकि कभी कभी आपका कुछ और खाने का भी क्रेविंग हो सकता है। बट जब से ये जॉब वॉब में थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, मैंने भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया है, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। अगर आपका वीकली कोई भी प्लान ऑलरेडी मेंशन है, किसी जगह पे आपने लिख के नोट करके रखा हुआ है, दैट रियली हेल्प्स। एंड कभी कुछ क्रेव करने का एकदम से क्रेविंग हो भी जाती है, इन केस अगर मंडे भिंडी लिखी हुई है एंड आपको भिंडी नहीं पनीर खाने का मन है, ऑफ कोर्स यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट, यू कैन रिप्लेस दैट। बट अगर कोई भी चीज़ वीकली तरीके से या कुछ भी प्लान वे में अगर ऑलरेडी मेंशन है, दैट रियली हेल्प्स। सो वीकली मेन्यू के बाद वानिका के होमवर्क्स भी मैं सेटअप कर दे रही हूँ, बिकॉज वेकेशन चल रहे हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके की बुक्स अमेजोन से ऑर्डर करी हैं, कुछ स्टिकर बुक्स हैं, कुछ एक्टिविटी बुक्स हैं। दीज आर रियली हेल्पफुल एंड कलरफुल भी होते हैं, तो वानिका बहुत इन्जॉय करती है। इसके साथ ही साथ मैं खुद भी थोड़े बहुत इसके नोटबुक्स में इसके होमवर्क वगैरह सेट कर देती हूँ, बिकॉज थोड़ा तो इसे बिज़ी रखने के लिए मुझे भी कुछ एक मेहनत करनी पड़ेगी। सो उसके होमवर्क वगैरह सेट करने के बाद जो भी कपड़े वगैरह आयरन करने के लिए दिए गए थे वो वापस आ गए हैं, तो उन्हें अलमारी में प्लेस कर देती हूँ, बिकॉज़ कपड़े फोल्ड करना, उन्हें आयरन करना एंड वापस उन्हें अपनी जगह पे रखना, दिस इज़ अनदर टास्क। सो ये काम भी फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं, सो दैट कि मंडे से हमारा जो ये कपड़े कौन सा पहने ये वाला क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो देखिए, काम करते करते संडे भी गुजर गया, शाम हो गई है, एंड वानिका को लेके चलती हूँ थोड़ा सा पार्क में, बिकॉज अगेन सैटरडे एंड संडेज ही थोड़ा टाइम होता है जब उसको थोड़ा टाइम मैं दे पाती हूँ। सो वो चली अपना साइकिलिंग करने एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, एंड मैं चली अपने वॉक पे। इवनिंग टाइम अगेन यहाँ पे बहुत धूप हो रही है, तो फिर इवन 6:30 बजे तक, इनफैक्ट 7 o'clock तक भी इतनी गर्मी होती है कि मत पूछिए, बिल्कुल पसीने निकल जाते हैं। बट कितनी देर घर में बैठे हैं ना, सो इस वजह से थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। अच्छा भी लगता है, वंस आप निकल जाती हैं तो उसके बाद अच्छा भी लगता है। सो मैं चलती हूँ अपने वॉक पे,
बिकॉज़ बाकी कामों के साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। घर के काम में तो हम थक जाते हैं, बट एटलीस्ट एक नॉर्मल वॉक भी हो जाए तो भी हैप्पी बॉडी बर्थडे थोड़ी केक। बहुत तो एक्टिव हो ही जाती है। सो मैं अपना वॉक कर रही हूँ एंड बानू अपना मिट्टी वगैरह से खेल रही है, थोड़ी साइकिलिंग कर लेती है कभी, तो उसका जब जो मन होता है, जब उसके जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं एंड जस्ट इनकी आप क्रिएटिविटी देखिए, मट्टी में ही वो केक बन रहा है, कभी कासल बन रहा है। सो दे आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। हम इन्हें कितने सारे टॉयज़ लेके आते हैं इनके लिए, बट इन्हें खेलना किससे होता है? मिट्टी से, पत्थरों से, पत्तों से, बर्तनों से। बट एनी वेज दिस इज़ वॉट चाइल्डहुड ऑल अबाउट। सो इन्हें अपनी चाइल्डहुड को इन्जॉय करने देते हैं, जैसे कि हमने अपनी चाइल्डहुड को बहुत इन्जॉय किया है। एंड ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा ही वॉक करते हुए मिल जाते हैं। इनके साथ वॉक करने में अलग ही मज़ा आता है। तो वॉक भी हो गई फिनिश एंड रात का थोड़ा बहुत जो काम है उसे मैं निपटा के अब करती हूँ रेस्ट, सो दैट कि कल के लिए मैं हो जाऊँ फुल्ली चार्ज्ड अप एंड प्रिपेयर्ड। आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड थर्सडे का वेट करिए, एक DIY वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ। ध्यान रखिए अपना एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट एंड प्यार मेरे वीडियो को देते रहिए, मेरे चैनल को देते रहिए। टेक केयर, बाय।